दूसरे से बात कर रहा है भाई, पर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ये देखो, देख रहे हो दोस्तों, उस दिन हमने ना इसको ऐसा ही छोड़ दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो हम अब यूज करेंगे सिलबट्टा के। हमारे पास नहीं रहती है मशीनर चीज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार। अभी काना हो चुका है तैयार स्कूल के लिए, और इधर है प्रांजल। कैसा लग रहा है काना? हैंडसम लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये देखो भाई, आज क्या पढ़ाई होगी स्कूल में? मैडम मारती भी है स्कूल में? किसको मारती है? तुझे नहीं मारती? नहीं, लोगों को मारती। राजे राजे दोस्तों, ये मेरा दोस्त है, हम स्कूल जा रहे हैं। करती क्या बोला, कल पेपर है। बोला कल हमारा पेपर है। रंजन भैया, आपने क्या पढ़ाई करी? भैया बहुत शर्माते हैं। आगे आप वीडियो बनाओ, अच्छे बोलो हेलो हेलो। राधे राधे दोस्तों, आज हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। कल हमारा पेपर है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। अरे यार बैग दो, डर रहा क्या? बुआ बैग दो। लो ये प्रांजल, मुझे मैं ये कपड़ा दोस्तों मैं रेडी हो गया, कैसे लग रहा हूँ? ए प्रांजल तो ले जा ये कपड़ा। ना प्रांजल पकड़। दोनों भाई आप रेडी होके जा रहे हैं। चल वैसे मत जा, यहाँ ज्यादा। भैया बाइक ले लो। वह मुझे आता है। नहीं, अरे गुड बॉय। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हो गया, ठीक है, बाय बाय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाय बाय। चल बाय बाय काना। बाय। अब काना दोस्तों अपने घर चला जाएगा। राधे राधे बस सभी लोगों को। कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम जा रहे हैं खेती बाड़ी के काम में। अब शुरू हो गई। अब लाएंगे हम गेहूँ, इस चौक में कूटेंगे। तो इसको सफाई कर रही हूँ गाय के गोबर से और लाल मिट्टी से। गाइस दोस्तों, गाय के गोबर और लाल मिट्टी से इसलिए करते हैं ताकि जब हम गेहूं को कूटें तो वो बिल्कुल भी अंदर ना जाए, इसकी पूरी बढ़िया परत बन जाती है। दोस्तों, सुबह सुबह चाचा जी आए हमारे घर पे, और छोटू भी आया है। छोटू रहता है दिल्ली, और दिल्ली से मेरे ब्लॉग डेली देखता है। परसों भी आया था, उस दिन बारिश थी, और आज भी आए हैं मिलने के लिए सुबह सुबह। कैसे हो? बढ़िया। दिल्ली कब जाना है? कल परसों में चल जाएंगे। अच्छा, 1-2 दिन है यहाँ पे। और इधर चाचा जी हैं, ये भी डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री केदार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। आज जाना था मैंने हॉस्पिटल, लेकिन मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि जो हमारे ड्राइवर हैं उनका कोर्ट केस पड़ गया, जिस कारण वो आए नहीं। अब मुझे कल जाना पड़ेगा 19 तारीख को, यानी कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे। बाकी पिछले 21-22 दिन में तो काफ़ी कम हुआ है पैर में दर्द। अब कल जाके ही पता लगेगा। घर पे आए हैं स्पेशल मेहमान, ठीक है। आज हॉस्पिटल जाना था, आज जा नहीं पाए। बड़ा अजीब सा लग रहा है। साक्षी की भी तबीयत खराब हो गई है, इसको खांसी जुकाम बुखार हो गया। कैसे? इसने खा लिया घी, एक चम्मच, फुल बड़े बड़े चम्मच, और गर्मी भी लग गई है और गर्म हो गया। इस कारण कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। केला खिला रहे हैं, ठंडा हो जाएगा। केला ठंडा होता है? मम्मी तो केला खा नहीं सकती, और खा भी लिया मम्मी ने। शुगर में मना है केला, बट उतनी ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों। 230 से 200 हो गई है शुगर। फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 200 ज़्यादा है या कम है, क्योंकि हमें ना कभी शुगर हुई है। अब जाके ही परिवार में ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको शुगर हुई है, तो मुझे नहीं पता 200 कितनी है। मैंने भी अपनी शुगर चेक कराई तो मेरी 130 निकली, बाकी मम्मी की निकली 200। हाउ दिस पॉसिबल? इतना काम करते हो उसके बाद भी शुगर हो रही है, कैसे? किस्मत होती है भाई। किस्मत नहीं होती है। मम्मी बहुत मीठा खाती है, डब्बे ही डब्बे खाती हैं। अगर मिठाई का 1 डब्बा आ गया तो आधे किलो मम्मी के लिए है, उसमें 2 पीस साक्षी के और 1 पीस मेरा। और मैं भी तब खाता हूँ सोच समझ के, जब कोई स्पेशल मिठाई होगी, जैसे कि घेवर। अभी तक कोई स्पेशल मेहमान हमारे घर पे आ रखे थे, भले वो ब्लॉग में नहीं आए। हमारे खास रिश्तेदार हैं, हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी रहती है। तो यहाँ पे स्पेशल फल फ्रूट लेके आए हैं। काफ़ी लेट आए हमारे घर, बट आए तो सही, कम से कम है। सही बात है। आना अच्छा लगता है ना जब रिश्तेदारी आते हैं घर पे। हैं कुछ हमारे रिश्तेदार बहुत खतरनाक हैं। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी साक्षी करेगी प्रोजेक्ट का काम, इसके बाद सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं, लेकिन 1-2 दिन रेस्ट भी करेगी, जिस कारण पहले स्कूल का काम क्योंकि
अब लास्ट डेट आने वाली है तो बहुत सारा काम करना है और सुबह से मैं अपने काम पे ही लगी हुई हूँ। वैसे मैं कर लेता इसका काम, लेकिन मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो इससे मैच नहीं हो पा रही है। मेरे को क्या बोलते हैं, कभी मेरे को बुखार नहीं आते थे, गला दर्द नॉर्मल बस जुकाम लगता था, खांसी भी नहीं होती थी। पर मेरी आवाज़ सुन के आपको पता लग ही रहा होगा कितनी तबीयत खराब हो रखी है। घी खा खा के। ज़्यादा घी नहीं दोस्तों, वही है घी ना, मैं अपने घर में जब भी रहती हूँ किसी दिन भी मैंने घी या फिर बिना दही के कभी खाना नहीं खाया। वो होता है ना जब घर में दोस्तों सारी चीज़ें हैं, और घी दूध और ऐसी चीज़ें हम बहुत खाते हैं, सारा ऑर्गेनिक है और ये पचा नहीं पाई को ना बुखार भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है और क्या बोलूं, और नींद भी आ रही है, मुंडारा भी हो रहा है। 5-6 चीज़ें हो रही है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, रेस्ट मिल गया 2-4 दिन का। कोई दोस्तों घरेलू उपाय होगा जो तुरंत असरदार होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी समस्या है साक्षी ने बता दी है। दोस्तों सुबह लिपाई पुताई करने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। अब यहाँ पे ना जैसे गेहूं के बीज या जौ के बीज गिरेंगे तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगे। अभी दिन के लगभग 12-1 बज चुके और इतनी कड़ाके वाली धूप हो रही है ना। कल तक जहाँ बारिश ही बारिश हो रही थी, जब पहाड़ों में धूप होती है तो बहुत ज़बरदस्त वाली होती है। मतलब ये मान के चलो अभी 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। मतलब ये मान के चलो कि अभी 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। दिल्ली, देहरादून, हरियाणा, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी साइड कितने डिग्री टेम्परेचर है। वहाँ तो 30, 35, 40 तक चला जाता है। तो राधे राधे गाइस, सभी लोगों को कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी गई थी खेत में, गेहूँ तो हो नहीं रखे हैं तो किसी की जौ की बारी लेके आए और छत में जौ डाल रखे हैं। तो अमित ने कही बहुत दिनों से नमक खत्म हो गया घर का, तो मम्मी नमक पीस लो। पहाड़ी नमक पीसने के प्रोसेस ये है, ऊपर से हम कुछ नहीं डालते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं। ये है लहसुन, ये है पहाड़ी धनिया, ये है पहाड़ी मिर्च, तो ये है, और ये है पहाड़ी नमक। तो गैस ये है ढेली वाला नमक जो पहाड़ में यूज़ करते हैं, खाने पीने में भी, गाय भैंसों के लिए भी, और ब्यो बराती में भी यही चलता है। तो हम इसी खा के जिए हैं और जी रहे हैं भाई। हमारा थैले वाला नमक नहीं चलता है। तो इसको पीस के आपको चखाते हैं कैसा होता है। तो गैस ये हो गई सारी चीज़ें मिक्स, और ये सिलबट्टे इग्नोर करना, इसमें हमने कुछ पीसा था कल परसों। तो गैस मिक्सी थी वो ख़राब हो गई, उसमें हमने ढेले वाला नमक पीसा था तो इसलिए ख़राब हो गई। तो हम अब यूज़ करेंगे सिलबट्टा के। हमारे पास नहीं रहती है भाई मशीनर चीज़। ये नमक को थोड़ा थोड़ा करके खींचेंगे, ये जैसे आलू खींचते हैं, पितोड़ेंगे। गाइस नमक भी पीस रही हूँ, वहीं से ये दाल भी छोंके जाएगी हमारी। गाइस ये सभी चीज़ पीस के इतना अच्छा हरा होता है और खुशबू इतनी आ रही है कि तुम लोगों को पता चल रहा होगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देख के खुशबू आ जाएगी। लगभग इसको 15-20 मिनट तक ऐसे पीसना पड़ता है बिल्कुल बारीक, तब जाके ये बहुत अच्छा होता है। ये चलेगा हमारा कम से कम 15-20 दिन, फिर 15-20 दिन फिर दूसरा नमक पीसना पड़ता है। और इसको इसलिए पीसते हैं कि जैसे साग सब्जी में कम नमक हो गया तब डालते हैं, और फल फ्रूट या यानी कोई भी चीज़, रोटी, मनुआ की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अमित की वजह से मैंने पुदीना नहीं डाला था, तो अमित ने कही पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है तो पुदीना भी डालो, तो पुदीना भी डाल रहे हैं भाई। हरा नमक होगा ये बन गया ऐसा नमक। इसको उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीसती हो, ये सूखता रहेगा तब तक थोड़ा हल्का। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ना, फिर इसकी खुशबू बाहर नहीं उठती है। इस दोनों डब्बे पे रख दिया भाई। आजकल ये भी हो रहा कि किसी को नमक खाने के लिए दे तो नमक भर के ले जा रहे तो इसलिए मैंने 2 डिब्बे पे भर दिया। ये फिलहाल खाएंगे, और ये जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको यूज़ करेंगे।
अभी दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया। यहाँ पे कूट रहे हैं जौ, जैसे जौ तिल होते हैं ना, साथ में जो पूजा में भी शामिल होते हैं, तो वही कूटे जा रहे हैं। उस साइड हमने रखे हुए हैं गेहूँ और छत में रखे सारे जो, ये तो थोड़ा सा है। उस दिन साक्षी कॉलेज गई थी और अंबिका आए थे कान्हे की मम्मी। मामी और मम्मी ने कूट लिए थे परसों। छती में कूटे यहाँ पे ऊपर लोगों के थे घर पे। अच्छा, तो ये जो गेहूँ आते हैं, जो आते हैं, इनका प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। पहले खेतों में उगाओ, 6-6 महीने तक इनकी देखभाली करो, हल लगाओ, हल वाले को पैसे दो और बीच बीच में बार बार खेतों में जाओ। उसके बाद फसल का इंतज़ार करते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो अच्छी फसल होगी, वरना सूअर खा लेते हैं और बड़ी मुश्किल से ऐसी फसल होती है दोस्तों। इसके बाद भी देखो ना प्रोसेस, घर पे लाओ, कटिंग करो, छांगो और उसके बाद निकलते हैं ये, तब लेके जाओ चक्की पे। तभी तो पहाड़ के लोग ना 100 वर्ष से ज़्यादा जीते हैं। अच्छा, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। हाँ, 100 और साल। तुमको तो अभी से शुगर हो गई। मेरी बात तो अलग है। अच्छा, मैं तो ज़्यादा मीठा खाया तब हुआ शुगर। हाँ दोस्तों, मम्मी काम बहुत करती हैं लेकिन उसके साथ मीठा इतना ज़्यादा खाती हैं कि क्या बताएं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई हमारे घर में मिठाई का डब्बा लिया है ना, तो आधे से ज़्यादा मम्मी खाएंगी, क्योंकि हम लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है और हमें उसका फल भी पता है कि भाई शुगर से बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मम्मी नहीं समझ पा रही हैं। इतने कमेंट भी आते हैं, तब भी केला चावल जो मिले सब खा लेती हैं। केला चावल भी नहीं खाना है, सिर्फ मिठाई नहीं खानी है, चीनी की बनी हुई चीज। अरे केला भी नहीं खाना है, लोग कमेंट कर रहे थे। आलू भी नहीं खाने हैं। फिर क्या खाएंगे फिर? और दुनिया भर का खाना है। घर में ऑर्गेनिक दाल है, दाल खाओ। वो तो मेरी बस की नहीं है। फिर रहने ठीक है, ऐसे ही रोता, बाद में पता लग जाएगा। दोस्तों शाम का समय हो गया है, सभी काम निपट गया है, लेकिन एक और काम है जो कि हमने छत में जाके करना है। अभी नहीं निपटा रहे, अभी चौक में है, ऊपर है। अच्छा, और है काम? तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत में। अभी दोस्तों मैं भी छत में जा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मेरे को एक्सरसाइज करके अपनी हैबिट भी ठीक करनी है। अब देखो भाई, सीढ़ी की साइड हमने सिंचाई कर दी है, तो यहाँ चलने के लिए ठीक हो गया है। ये वाला पैर नहीं रख रहा हूँ मैं, हमेशा इसी पैर के सारे चल रहा हूँ। फिर इसका हल्का बैलेंस बनाया, फिर पूरा वजन इसी पे डाल रहा हूँ मैं। जैसे ही हम लोग छत में पहुँचते हैं तो आसपास के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं। और इधर देखो भाई, मम्मी लग गई हैं। इस टाइम है पंखे का काम, यानी कि इसकी सफाई होगी पंखे से, सुप्पे से। और इस टाइम काफ़ी बढ़िया और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आजकल डेली आसमान में बादल लगे हुए हैं, जिस कारण धूप भी जल्दी चली जाती है। सनसेट होता नहीं है, लेकिन आगे से बादल लग जाते हैं। अभी समय हो रहा है 5:30। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें कूड़ा अलग निकल जाता है और जो ठीक ठाक हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। आज तो दोस्तों कल से भी ज़्यादा लेट में मेरी वीडियो अपलोड होगी। 1 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है, यानी कि 19 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बाय बाय। काफ़ी लेट जा रही हैं चाची खेतों में। दोस्तों जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। कई बार बच्चे इधर उधर खेलने चले जाते हैं और चोटिल होके आ जाते हैं, जिस कारण बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है। दोस्तों ये चीज़ हमने बहुत बढ़िया कर रखा है। यहीं पे हमने प्लग निकाल रखा है और परसों ही बंदर ने तोड़ दिया कुछ दिन पहले, जिस कारण छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरा है यहाँ पे। जो भी हमारे गाँव से देख रहे हो तो समझ जाना, क्योंकि हमारे गांव वाले हमारी वीडियोस बहुत देखते हैं और ख़ासकर बच्चे तो मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देख लो बच्चों, जब भी छत में आओगे तो यहाँ पे टच मत करना। मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है। ये बंदर की वजह से टूट गया है, अब इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा 1-2 दिन में। और यहाँ पे मम्मी लगातार लगी हुई हैं जौ की सफाई करने में। अभी हमारे सिर्फ जौ ही हुए हैं, इन जौ को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। चलो भाई बढ़िया। हाँ पकड़ा है। बाकी यहाँ से ठीक सामने जो कौवे दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा उसी टहनी पे बैठे रहते हैं। ये देखो भाई, मस्त करके दोनों कपल हैं, ये कपल गोल। चलो भाई डालो 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 बढ़िया से, बिल्कुल। इधर हैं दोस्तों रोहित भाई, इनके भाई की शादी हुई थी, यानी कि बड़े भाई की शादी हुई थी मोहित भाई की। तो उसी संबंध में ये जा रहे हैं गांव में पेड़ा बांटने। तो अभी हम लोग खाना खा के रूम में आ गए और इतना मूड ख़राब हो रहा है। आज का दिन तो मेरा बर्बाद चली गया। आज ही मैंने प्लास्टर खुलवाने जाना था और ड्राइवर ने बहाना बना दिया था। मैं तो बहाना ही समझूंगा भाई, इस चीज़ को पहले भी बोल रखा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। जब हमने बोला कि हॉस्पिटल में उस दिन हमारे ही पैसे लगे थे और अभी भी हम उसको कॉल कर रहे हैं कि भाई कल तो आ जाएगा, यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे 19 तारीख को, उस दिन के लिए हम कॉल कर रहे हैं कि भाई कल तो आ जाएगा। और इतने कॉल कर दिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कॉल लॉग में मैंने इतने कॉल कर लिए हैं, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ये देखो, ये मैंने कॉल कर रखे हैं और ये इसी फ़ोन से किया। मम्मी के फ़ोन से भी ट्राई किया कि किसी का फ़ोन से उठाएगा, पर ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो दूसरे से बात कर रहा है भाई, पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये देखो,
आपने जिस देख रहे हो? व्यक्ति को कॉल किया है वह दोस्तों उस दिन हमने ना इसको ऐसा ही छोड़ दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी। बट मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैंने भी सोचा कि अपना गढ़वाली बंदा है, लेकिन बंदा दूसरी जगह बिजी जा रहा है, दूसरे के साथ बिजी जा रहा है, पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये देखो आपके सामने लाइव कर रहा हूँ मैं कॉल है। देखो हैं, नहीं उठा रहा भाई, नहीं उठा रहा। दूसरे के साथ भाई बिजी जा रहा है, हमारा कॉल नहीं उठा रहा है। अभी बिजी जा रहा था, सेम नंबर पे मैंने कॉल किया। ये देखो दोस्तों, ये लाइव प्रूफ है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि मजाक कर रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है। इसके साथ क्या करनी चाहिए आप बता दो। अभी मैंने फाइल केस वापस नहीं लिया है, अभी कोई भी वो नहीं किया, मैंने कंप्लेंट दर्ज है। बाकी आगे की कार्रवाई, कल अगर ये गाड़ी नहीं लाता है तो हम खुद चले जाएंगे हॉस्पिटल, और उसके बाद सारा इलाज, तब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। देखो भाई, आपके सामने कॉल लगा रहा हूँ भाई, और इतनी कॉल मैंने सुबह से कर ली है ना पहले से, मेरे पे सारा लाइव प्रूफ है। मैसेज भी दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हैं। उस दिन दोस्तों हॉस्पिटल में मेरा ये प्लास्टर लगा, इसके पैसे भी हमने ही दिए। 3600 रुपये मम्मी ने भरे अपने पास से, उसने नहीं भरे, आधे से ज़्यादा पैसे हमने दिए। एक्सीडेंट उसने किया, सारा गलती है, सारा प्रूफ है हमारे पास। मेरी ड्रोन की बुकिंग थी इतनी सारी, अपना घर पे बैठा हुआ हूँ मैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अब केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उस टाइम काम था, मेरी यात्रा थी, मेरा काम कुछ नहीं, खुद की बुकिंग मारने पे लगा पड़ा है। आजकल शादियाँ चल रही हैं, पक्का 100% बुकिंग में गया होगा, शादी की बुकिंग में गया होगा, और मेरे को बोल रहा है तभी तो नहीं उठा रहा वो, बोल के वहाँ हल्ला उल्ला हो रहा होगा ना। हाँ, अभी फिर से कॉल कर रहा हूँ दोस्तों, तब से इतनी कॉल लगा दिया, दूसरी जगह बिजी जा रहा है, आपके सामने लाइव देखा। हाँ, मैं धीरे धीरे, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, सब डाल दूंगा। हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार। अब आप ही बोलो दोस्तों, मैंने अभी तक कंप्लेन वापस नहीं ली है, और उसके बाद सीधे कार्रवाई होगी। अब देखते हैं, मिलते हैं सीधे कल। मैं इसके मालिक को फ़ोन करता हूँ एक बार। दोस्तों जिनकी गाड़ी थी उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी वाला तो फ़ोन नहीं उठा रहा है जिसने मुझे ठोका। बराबर नहीं उठा रहा फोन। इनको फ़ोन लगा रहा हूँ मैं, जिनकी गाड़ी थी अभी। उठा ही लेंगे। ये भी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं भाई, समझ ही में नहीं आ रही है चीज़ें। आप जिस क्या व्यक्ति पता को उन्होंने कॉल घास